कुकी मेरे पास ही रहेगा बुगम। तुम जाकर विक्टोरिया को छुड़ा कर लाओ। बॉस, आप ही ने विक्टोरिया को पकड़वाया है ना? मैं जानता हूँ। विक्टोरिया ने अपना काम अच्छी तरह से किया, उसके बावजूद भी आपने उसे पकड़वा दिया। बुगम, तुम अपने दिमाग में इतनी टेंशन मत लो। मैं बस चाहता हूँ विक्टोरिया कोरिया जाने का अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दे। तुम सही कह रहे हो, मैंने ही विक्टोरिया को पकड़वाया है और साथ ही पुलिस को उसके खिलाफ सबूत भी दिए हैं ताकि उस पर इतने केस बन सके वो दोबारा कोरिया जाने की सोचे भी ना। बॉस, पर यह गलत है। आपने खुद ही कहा है जो इंसान भी अपनी कीमत अदा कर देगा आप उसे जाने देंगे। विक्टोरिया ने कहा है उसकी फैमिली उसकी कीमत अदा कर देगी। बुगम, 200 करोड़ में मेरा क्या होगा? विक्टोरिया मेरे लिए 200 करोड़ से कहीं ज़्यादा कीमती है। तुमने देखा नहीं वो अपना काम कितनी अच्छी तरह से करती है। इसका मतलब आपने उससे झूठ बोला, आप उसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहते हो। बुगम, मैं इतने साल से उसे और उसके बच्चों को पाल रहा हूँ, बस ऐसे ही मेरा भी तो कोई फ़ायदा होना चाहिए ना। वो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुकी होगी, तुम्हें जाकर उसे छुड़ा कर लाना है। क्योंकि मेरे पास ही रहेगा, वो एक माँ है। जब तक उसका बच्चा मेरे पास रहेगा वो मुझे धोखा नहीं देगी। ओके बॉस, मैं कल ही कोरिया के लिए निकलता हूँ। फ़ोन उठाओ विक्टोरिया। ये लड़की अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? सच में मैं चाहता हूँ विक्टोरिया तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल जाए और वो तुम्हें अपना ले, तुम्हें वापस कभी यहाँ ना आना पड़े। अगर तुम वापस आई ये शैतान तुम्हें कभी नहीं जाने देगा। मैम, आप, ये बच्ची कौन है? बेटा तुम क्यों रो रही हो? आंटी ने मुझे किडनैप किया है। इन्होंने मुझसे झूठ बोला, ये मुझे डैड के पास लेके जा रही है। बेटा, आंटी ने आपसे झूठ नहीं बोला, आपके डैड कुछ ही देर में यहाँ आ जाएंगे। आप फिर से झूठ बोल रही है। डैड कैसे आएंगे? उन्हें तो यहाँ का एड्रेस भी नहीं पता है। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे डैड को यहाँ का एड्रेस दूंगी, वो तुम्हें यहाँ लेने जरूर आएंगे। मैम, ये बच्ची कौन है? क्या ये भी हमारे साथ यहीं रहेगी? और क्या इसके डैड सच में इसे लेने आ रहे हैं? ये मेरी फ्रेंड के बच्ची है, ये कुछ टाइम यहीं रहेगी। बच्चे कहाँ हैं? वो दिखाई नहीं दे रहे। क्या उन लोगों ने खाना खा लिया? मैं मैम को नहीं बता सकती कि बच्चे तो सुबह से गायब हैं। अगर इन्हें पता चला तो पता नहीं ये मेरा क्या करेंगी। क्या हुआ, तुमने बताया नहीं? क्या बच्चे सो गए हैं? मैं जाकर देखती हूँ। नहीं मैम, आपको देखने की जरूरत नहीं, बच्चे घर में नहीं है, वो बाजू वाले घर में गए हैं। वहाँ कुछ बच्चे थे ना, उन्हीं के साथ खेलने गए हैं, मैं छोड़ कर आई हूँ खुद। क्या तुम ऐसे कैसे बच्चों को किसी के घर में भेज सकती हो? जाओ उन्हें वापस लेकर आओ। आंटी, क्या यहाँ और भी बच्चे हैं? फिर तो मुझे बहुत मजा आएगा, मैं उनके साथ खेल सकती हूँ। हाँ बेटा, यहाँ तुम्हारी बराबर और भी बच्चे हैं, तुम उनके साथ खूब खेलना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। आंटी को एक काम है, आंटी अभी थोड़ी टाइम में आ जाएंगी। इसका मतलब मैं नए दोस्त बनाऊंगी, ये तो बहुत अच्छा है। आप कहीं जा रही हैं? अगर आप जा रही हैं तो मैं बच्चों को क्या थोड़े टाइम बाद बुला सकती हूँ? वो क्या है ना, बच्चे घर में बोर हो रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए भेज दिया। हाँ, मुझे कहीं जाना है, एक ज़रूरी काम आ गया है। तुम बच्चों को लाकर और इस बच्ची को भी साथ में ही खाना खिलाकर सुला देना। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैंने किसी को नहीं भेजा, मैंने कहा था मैं अपनी बच्ची को खुद लेने आऊँगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को किसी के भी साथ भेजने की? मैं नहीं जानती, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए, समझ गए आप? मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट करूँगी। अगर मेरी बच्ची को कुछ भी हुआ ना तो देखना, मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं। हेलो, कौन बोल रहा है? अपनी बच्ची को ढूंढ रही हो, वो तुम्हें नहीं मिलेगी। कौन बोल रहा है? मेरी बच्ची क्या तुम्हारे पास है? सही कहा, तुम्हारी बच्ची मेरे पास है और अब तुम्हें अपनी बच्ची कभी नहीं मिलेगी। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? मुझे मेरी बच्ची वापस दो। तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई? तुम्हारी बेटी वही है जहाँ सालों पहले तुमने मुझे बेचा था। तेते, तुम जिंदा हो? सही कहा मैं। वैसे मुझे मारने का पूरा प्लान किया था तुमने, लेकिन मैं बच गई। पर अब तुम्हारी बेटी, वो मेरी जगह उसी दुनिया में रहेगी जब तुमने मुझे भेजा था। उसने सच में मेरी बेटी को बेच दिया। सुबिन, मैं नहीं जानती, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। देखो, मैं तेते को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो भला हमारी बेटी को क्यों बेचेगी? और अगर वो यहाँ आ गई है तो हम सबके लिए अच्छी बात है। तुम कुछ नहीं जानते, मैंने उसे वहाँ बेचा था। उसने कहा है उसने मेरी बेटी को भी वहीं जाकर बेच दिया है। मुझे मेरी बेटी चाहिए। क्या कहा तुमने तेते को? और हम सबको लग रहा था कि वो खुद ही घर से चली गई हैं। मुझे नहीं पता जंकुक तुम्हारा क्या करेगा जब उसे ये पता चलेगा। जंकुक, हाँ जंकुक, वही मेरी बेटी को वापस ला सकता है।
मुझे जंकू से बात करनी होगी। उसे जो मेरे साथ करना है करे, लेकिन मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। हम यहाँ मिलकर एक अच्छी सी ड्राइंग बनाएंगे और तुम लोग प्लीज़ अपने घर का फ़ोन नंबर याद करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुमने हमें फ़ोन नंबर नहीं दिया तो हम तुम्हारे पेरेंट्स को कैसे बुलाएंगे। वाह, तुम तो बहुत अच्छी ड्राइंग करते हो। जी मीना, मेरी बात प्लीज़ से हो गई है। उन लोगों का कहना है 24 घंटे से पहले वो कोई कंप्लेन नहीं लिखेंगे। मतलब ये बच्चे मेरे साथ 24 घंटे रहने वाले हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मीना, क्या कह रही हो? ज़रा इनके पेरेंट्स का तो सोचो, वो बेचारे ने ढूंढ रहे होंगे। बेटा, क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? जैसे आपके डैड वो कहाँ काम करते हैं, उनका ऑफिस, या आपकी मॉम? हमारी मॉम काम करती है, हमारे डैड हम उन्हें तो ढूंढने आए हैं यहाँ पर। शुगा, मैं कई बार पूछ चुकी हूँ, बस ये लोग इतना ही बता रहे हैं कि अपने डैड को ढूंढने आए हैं, और इनकी माँ वो अभी कहीं गई हुई हैं। ये सारे पेपर तो ओरिजिनल हैं, फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वो ज़मीन उनकी है। नहीं, ये मुझसे क्या हो गया? वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैंने क्या कर दिया? सस्ती ज़मीन के चक्कर में मैंने किन लोगों की ज़मीन ले ली? मेरे 30 करोड़ वो तो डूब गए। नहीं मिस वी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हेलो सर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था वो ज़मीन आपकी है। प्लीज़ सर, मैंने तो उस ज़मीन के 30 करोड़ दिए हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, मैं अभी पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ। मिस वी, यकीन नहीं होता आप जैसी खूबसूरत लड़की भी धोखा दे सकती है। मैं निकल रही हूँ। तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे जो कहा है, चाहे कुछ भी हो जाए बच्चों को घर से बाहर मत जाने देना, और ना ही मेरे आए बगैर तुम यहाँ से जाना। एक बार मैं आ जाऊँ फिर तुम चली जाना। जी मैम, आप फिक्र मत कीजिए, जब तक आप नहीं आएंगी मैं कहीं नहीं जाऊँगी। जल्दी कुछ सोच, तुझे जल्द से जल्द बच्चों को ढूंढना होगा। मैम को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं ये बच्चे कहाँ चले गए। इन्होंने तो कहा था बस शॉप तक जा रहे हैं चीज़ लेने। मैंने उन्हें अकेला भेजा ही क्यों? मैम आप आराम से जाइए, आप टेंशन मत लीजिए। तो आप है मिस वी, अच्छा हुआ जो हमारे बुलाने पर आप खुद ही चली आई। मैं कह रहा हूँ ना, यही है वो लड़की। मैंने इसे ही 30 करोड़ दिए हैं, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। मुझे वो ज़मीन नहीं चाहिए। मैं नहीं जानता था वो इतने बड़े लोगों की ज़मीन है। मिस्टर चैंग, आप फिक्र मत कीजिए, उस लड़की को हमने पकड़ लिया है। जल्दी आपके पैसे भी आपको मिल जाएंगे। उस लड़की से ही अभी पूछताछ हो रही है। मिस वी ऑफ विक्टोरिया, आपके खिलाफ हमारे पास काफ़ी सबूत हैं। अच्छा यही होगा कि आप अपने गुनाह अपने मुंह से कबूल कर लें, शायद आपकी सज़ा कम हो जाए। ये सब क्या हो रहा है? बॉस ने तो कहा था उस जमीन का कोई मालिक नहीं है। क्या आप जानती हैं आपने किन लोगों की ज़मीन को बेचने की कोशिश की है? वो कितने बड़े लोग हैं? अभी तक सिर्फ आपके क्लाइंट ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है, लेकिन अगर उन लोगों ने भी आपके खिलाफ कंप्लेंट की तो आपको सालों जेल में रहना पड़ेगा। मिस्टर नामजन से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अगर मुझे पता होता ये ज़मीन उनकी ख़ानदान की है तो मैं कभी से ख़रीदने की कोशिश नहीं करता। प्लीज़ इंस्पेक्टर, आप लोग कुछ कीजिए। वो यहाँ पर आएंगे तो उनके सामने कह देना इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जी डैड, मैं बाहर ही हूँ, मैं चला जाऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए। बोगम अंकल, आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। आपको पता है ना, मुझे आपके बॉस पसंद नहीं, मुझे उनके साथ नहीं रहना है। क्या आप मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते मॉम के पास? कुकी, बस 2 दिनों की बात है बेटा। 2 दिन में मैं और तुम्हारी मॉम हम सब वापस आ जाएंगे। उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता, बॉस का ऑर्डर नहीं है। तुम्हारे पास अपना मोबाइल फ़ोन है ना? अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना, मैं फ़ौरन वापस आ जाऊँगा। नहीं भाई, आप मत आइए, मैं अकेला ही पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, मैं देख लूँगा। क्या कहा? 150 करोड़ की ज़मीन। शुगा, जब तुम लोगों के पास इतनी महंगी ज़मीन थी तो तुम लोग उसका ध्यान क्यों नहीं दे रहे थे जो उसे किसी ने भी बेच दिया? और जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास है तो कोई तुम्हारी ज़मीन को कैसे बेच सकता है? जी मीना, आज के टाइम में नकली डॉक्यूमेंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी वो दादाजी की ज़मीन है, मुझे उस ज़मीन में ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। डैड तो मुझसे कई बार कह चुके हैं कि हमें उसमें एक मॉल बनाना चाहिए, पर मुझे वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं लगा, इसलिए वो ज़मीन आज तक ऐसी ही पड़ी है। देखिए आंटी, मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग की है, क्या आपको पसंद है मेरी ड्राइंग? हाँ बेटा, तुमने बहुत अच्छी ड्राइंग की है। अब जाओ, जाके सो जाओ, तुम्हारी बहन तो कब से सो गई है। अंकल, जब तक मेरी मॉम नहीं आ जाएंगी मैं कैसे सो सकता हूँ? मॉम के बिना मुझे नींद नहीं आती। बेटा, अब मैं तुम्हारी मॉम को कहाँ से लाऊं? एक काम करो, आज के लिए तुम इन्हें ही अपनी मॉम समझो और सो जाओ। शुगा, क्या कह रहे हो? वैसे तुम आज के लिए मुझे अपनी मॉम समझ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ऑफिसर क्या करना है, ये लड़की तो कुछ भी नहीं बोल रही। हमने इसे इतना टॉर्चर भी किया, उसके बावजूद भी इसने मुंह नहीं खोला। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस मेरे पैसे वापस दिलवाइए। अगर वो कुछ नहीं बोल रही है तो इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको प्रूफ दिया है, उसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। मिस्टर चैंग शांत हो जाइए, वो लड़की है, उसके बावजूद हमने उसे बहुत टॉर्चर किया, पर वो अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। कुछ ही देर में मिस्टर नैमजून की फैमिली से कोई यहाँ आने वाला है। अगर वो लोग भी इस केस के लिए सीरियस है तो हम आगे कुछ कार्रवाई करेंगे। मेरा मतलब ये ज़मीन उन्हीं लोगों की है, तो उनका यहाँ होना ज़रूरी है। इंस्पेक्टर, मैं हूँ नामजून का बेटा। ये ज़मीन मेरे ही दादाजी की है और हमने इस ज़मीन को बेचने की इजाज़त नहीं दी है। वो एक लड़की है, उसके खिलाफ हमारे पास और भी सबूत हैं धोखाधड़ी के। ऑफिसर, आपको जो करना है कीजिए। मैं बस इतना जानता हूँ, हमने वो ज़मीन किसी को नहीं बेची है। क्या आप उस लड़की पर केस करना चाहेंगे? मेरा मतलब उसने आप ही की ज़मीन को बेचने की कोशिश की है। आप लोगों को जो ठीक लगे आप लोग कीजिए, मैं चलता हूँ। कुकी, तेते, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फाइनली अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए तुम यहाँ तक आ गए। जंकुक, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी मैंने तुम्हारी बेटी को कहाँ रखा है। नहीं जंकुक, फिर से नहीं, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ तेते को इमेजिन मत कर। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप ठीक हैं? ऑफिसर, मैं आपसे कहता हूँ इस लड़की को छोड़िएगा मत। आपसे जो बन पड़े, जितने केस बने लगाइए इस पर। इसे हवालात के अंदर ही रखिए, बाहर आई तो पता नहीं कितने लोगों को धोखा देगी। जंकुक यहाँ नहीं, पर वो तेते ही लग रही है। सर, क्या आप ठीक हैं? आप मुझे ठीक नहीं लग रहे, प्लीज यहाँ बैठ जाइए। मिस्टर चैंग, फिक्र मत कीजिए, मैंने आपसे कहा है ना, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। इस लड़की के साथ क्या करना है ये आप हम पर छोड़ दीजिए। तेते, क्या ये तुम हो? वो जख्मी है, ये किसने किया? तेते, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ये किसने किया? तुम्हें किसने हाथ लगाया, बताओ मुझे। तेते, ये तुम ही हो? ये क्या बोल रहे हैं आप सर? यहाँ कोई तेते नहीं है। मिस्टर जेके, मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अब आपको जाना चाहिए। और कुछ काम होगा तो मैं आपको बुला लूँगा। जवाब दो, तेते को किसने हाथ लगाया? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, किसने हाथ लगाया तेते को? अपनी गन नीचे करो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। वो एक क्रिमिनल है, क्या तुम उसे जानते हो? हमें बताओ। वो क्रिमिनल नहीं है, बकवास बंद करो, उसे बाहर निकालो अभी। अपनी गन नीचे करो। मिस्टर जेके, शांत हो जाइए, अपनी गन नीचे कीजिए, वो एक क्रिमिनल है। मैंने कहा उसे बाहर निकालो। रुक जाओ, गोली मत चलाना, हम छोड़ रहे हैं उसे, रुक जाओ। यहाँ से चले जाओ जंकुक, मुझे नहीं पता तुम्हें यहाँ का पता कैसे चला, पर तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तेते, ये सच में तुम हो? तुम्हें किसने हाथ लगाया? वो एक क्रिमिनल है, उससे पूछताछ करना हमारा फर्ज है। इसका मतलब तूने तेते को हाथ लगाया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बस करो जंकुक, यहाँ से चले जाओ। तेते, ये सच में तुम हो? इसका मतलब मैं तुम्हें इमेजिन नहीं कर रहा हूँ, तुम सच में मेरे सामने हो। तेते, घर चलो। मिस्टर जेके, ये क्या कर रहे हैं आप क्रिमिनल को ऐसे नहीं ले जा सकते। इन्हें जाने दो, मैं देख लूंगी। ऑफिसर, क्या बोल रही हैं? वही क्रिमिनल को ऐसे नहीं ले जा सकते, भले ही वो कितने ही बड़े आदमी हो। मिस्टर जेके, रुक जाइए, आप इस क्रिमिनल को यहाँ से नहीं ले जा सकते। मैंने कहा उन्हें जाने दो, मैं यहाँ और कोई तमाशा नहीं चाहती। पर मैम, वो एक क्रिमिनल है, आप ऐसे कैसे जाने दे सकती हैं उसे? उस लड़की ने इतना टॉर्चर होने के बाद भी अपना मुंह नहीं खोला, पर अब वो यहाँ से बाहर अपने लोगों से ज़रूर कांटेक्ट करेगी। जाओ, उसका पीछा करो। मुझे सिर्फ एक लड़की नहीं, उसकी पूरी गैंग चाहिए। जंकुक, हाथ छोड़ो मेरा, तुम्हें मुझे बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं नहीं बताऊंगी मैंने तुम्हारी बेटी को कहाँ रखा है। तेते, तुम मेरे सामने हो, तुम नहीं जानती मैं कितना खुश हूँ। मैं कब से तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा था। जंकुक, अपना नाटक बंद करो। नाटक क्या कह रही हो तेते? तुम नहीं जानती मैं कितना खुश हूँ, तुम वापस आ गई।
प्लीज अब कभी कहीं मत जाना। मैंने कहा दूर रहो मुझसे, क्या तुमने सुना नहीं? मुझे पता है तुम यहाँ क्या करने आए हो, पर याद रखो जंकुक, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी का पता नहीं दूंगी। तेते को क्या हो गया है? क्या बोल रही हो तेते? तुम्हें क्या हो गया है? ये क्या बोल रही हो? मेरी बेटी कहाँ से आएगी? मुझे तो तुम अपनी ले हो। रुक जाओ तेते, कहाँ जा रही हो? जंकुक, मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा, दूर रहो मुझसे। मुझे पता है तुम्हें क्यों रोना आ रहा है। तुम्हारी बेटी जो मेरे पास है इसीलिए ना, इसीलिए तुमने मुझे जेल से भी छुड़ाया। पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तेते प्लीज घर चलो। कौन सा घर जंकुक, जो तुमने पहले ही किसी और को दे दिया है? मुझे लगा था मैं वापस लौटूंगी तो तुम सबसे ज्यादा खुश होगे, पर तुमने पहले ही आयु से शादी कर ली। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी जंकुक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आयु से शादी करने की? तेते प्लीज प्लीज मुझे नीचे उतारो। प्लीज तेते शांत हो जाओ। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैंने किसी से शादी नहीं की है। मैं भला क्यों आयु से शादी करने लगा हूँ? भूल गई क्या उस रात को मेरे जाने के बाद? आयु तुम्हारे रूम में क्या कर रही थी, इसीलिए तुमने उससे शादी किया ना। और अब तुम्हारी बेटी भी है, पर जंकुक वो बेटी मेरे पास है, तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तेते शांत हो जाओ, तुम मुझे इतने सालों बाद मिली हो। यहाँ रही बात मेरी बेटी की, अब तुम आ गई हो, वो भी हो जाएगी। घर चलो तेते, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, पर अब सब ठीक हो जाएगा। जंकुक नीचे उतारो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। तेते बाकी की लड़ाई घर चलकर करना। जंकुक छोड़ो मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ। जंकुक छोड़ देना तेते को, वो कह रही है ना वो खुद चल सकती है। क्या वो तेते थी? तेते वापस आ गई? जी मॉम, मुझे भी तेते ही लगी। मुझे जिमीना को बताना चाहिए। क्या सच में मेरी बच्ची वापस आ गई? मॉम आप सही कह रही हैं, वो तेते ही है। वैसे भी जंकुक किसी और लड़की को ऐसे उठाकर नहीं ले जा सकता अपने कमरे में। मैं बहुत खुश हूँ, हमारी बच्ची घर लौट आई। मैं जल्दी से जाके जया और लिसा को बुला लेती हूँ। जिमीना, जिमीना कहाँ हो? शुगा शांत हो जाओ, बच्ची सोई है, उठ जाएगी। जिमीना, तेते लौट आई है, जंकुक लेकर आया है उसे। क्या कहा? सच में मेरी बहन वापस आ गई? बच्चा तुम लोग तो मेरे लिए बहुत लकी हो। देखो तुम्हारे मेरे घर आते ही मेरी बहन वापस आ गई। क्या आप लोगों की तेते से बात हुई? उसने बताया वो कहाँ थी अब तक? पर तेते है कहाँ? वो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्या उसे अपने मॉम डैड से मिलना नहीं है? बेटा तुम्हारी बहन सो गई है, मुझे लगता है तुम्हें भी अब सो जाना चाहिए। अंकल मैंने आपको बताया ना, मॉम के बिना मुझे नींद नहीं आती। कोई बात नहीं बेटा, तुम थोड़ी देर वीडियो गेम खेलो, मैं आकर तुम्हें सुला दूंगी। ये रूम तो लॉक है। तेते तेते क्या तुम अंदर हो? प्लीज दरवाजा खोलो। जिमीना मत करो, मैंने तुम्हें बताया ना, जंकुक तेते के साथ अंदर ही है। मुझे लगता है हमें उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आखिर वो दोनों इतने साल बाद मिले हैं, हो सकता है वो अपना कुछ प्राइवेट काम कर रहे हो। क्या बकवास कर रहे हो? देखो जिमीना, रूम की लाइट तक बंद है, मुझे तो सब अंधेरा दिखाई दे रहा है। शुगा तुम्हें दरवाजे में से कैसे दिखाई देगा? मुझे नहीं पता, मुझे अपनी बहन से मिलना है। ठीक है जिमीना, जब वो लोग दरवाजा नहीं खोल रहे हैं तो हमारे पास एक ही रास्ता है, मैं तुम्हारे लिए इस दरवाजे को ही तोड़ देता हूँ। जंकुक छोड़ो मुझे, इतने ही गले लगने का शौक है तो जाके अपनी बीवी के गले लगवा। तेते इतने सालों बाद मिली हो और ये क्या तुमने बीवी बीवी लगा रखा है? मेरी बीवी कहाँ से आएगी? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था। मैंने तुम्हें कहाँ कहीं नहीं ढूंढा। अगर कुछ साल और तुम मुझे न मिलती तो मुझे लग रहा था मेरे घर वाले मुझे पक्का पागल खाने भेज देंगे। क्यों? तुम्हारी बीवी तुम्हारा ख्याल नहीं रखती जो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तेते तुम्हें कैसे समझाऊं? मैंने कोई शादी नहीं की है और मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ?
जिमीना, मुझे तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। मुझे लग रहा है अंदर कुछ सीरियस ही चल रहा है। हाँ, जंकुक, कुछ नहीं, वो जिमीना को तेते से मिलना था। वो ठीक तो है ना? तुमने कुछ किया तो नहीं? मेरा मतलब वो इतने सालों बाद आई है। तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ है? तेते ने पीटा है, उसे लग रहा है मैंने शादी कर ली है। क्या कहा? तुमने शादी कर ली? काश तुम शादी कर लेते तो जिमीना मेरी शादी करवाने के पीछे नहीं पड़ती। तेते मेरी बहन। तेते कहाँ थी मेरी बहन? तुम्हें पता है हम लोगों ने तुम्हें कितना ढूंढा। हाँ तेते, ये तो सच है। तुम्हें पता है जंकुक, उसने तो कोरिया के बाहर भी अपने लोग लगाए हुए थे सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए। पर पता नहीं तुम कहाँ जाके छुप गई थी। तुम्हारी कोई खबर हमें आज तक नहीं मिली। जंकुक मुझे ढूंढ रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें पता है तुम्हारे प्यार में बेचारा पागल भी हो गया था। हर जगह बस तुम्हें ही इमेजिन करने लगता था। मेरी बच्ची, तुम्हें इतने सालों बाद देख रही हूँ। तेते बेटा, ऐसा भी क्या अपने परिवार से गुस्सा होना कि तुम सालों तक लौटी ही नहीं। चुप हो जाओ अभी। तेते से कोई कुछ नहीं कहेगा। वो वापस आ गई है, मेरे लिए इतना ही काफी है। हाँ लीसा, तुम ठीक कह रही हो। पर तेते, अगर बेटा तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो हमसे मना कर देती। तुम्हें घर से जाने की क्या जरूरत थी? जी हाँ, मुझे लगता है हमें पहले तेते से पूछना चाहिए, क्या वो सच में घर से गई थी? बेटा, जंकुक ने मुझे बताया है कि तुम घर से कभी भी इतने टाइम के लिए दूर नहीं रही हो। हमें सच बताओ, तुम कहाँ थी? देखो, डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम सब बस करो। मेरी बच्ची अभी घर आई है, पहले उसे आराम करने दो। तेते बेटा, जाओ अपने रूम में जाओ, और जब तुम्हारा मन होगा तब हमें बताना तुम कहाँ थी। जी आंटी। तुम किसको ढूंढ रही हो बेटा? मेरी बीवी को। पता नहीं इससे किसने कह दिया है कि मैंने शादी कर ली है। तेते बेटा, तुम ठीक हो ना? जाओ, जाके पहले आराम करो, हम बाद में बातें करेंगे। आंटी, आपने कहा था आप मुझे सुलाने आ रही हैं, आप अभी तक नहीं आई। जैकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इन बच्चों को जानती हो? ये बच्चे तो जिमीना और शुगा को मिले थे, बेचारे अपने माँ बाप से बिछड़ गए हैं। हमने पुलिस से भी बात की है, पर पुलिस का कहना है 24 घंटे से पहले हम कोई कंप्लेंट नहीं लिखेंगे। इसका मतलब उसने मुझसे झूठ बोला कि बच्चे बाजू के घर में है। बेटा, तुम्हारी बहन वो भी तुम्हारे साथ में है? हाँ मॉम, वो भी मेरे साथ में ही है, वो सो गई है। मुझे लगा अभी इस बच्चे ने तेते को मॉम कहा। शुगा, मैंने भी यही सुना। तेते, क्या ये सच में तुम्हारे बच्चे हैं? और ये तुम्हें पीट रही थी शादी करने पे? तेते, क्या सच में ये तुम्हारे बच्चे हैं? क्या तुमने यहाँ से जाने के बाद किसी से शादी कर ली? इतनी बड़ी बात और तुमने हम लोगों को बताया तक नहीं। तेते, तुम्हें हमसे ऐसी भी क्या नाराजगी कि तुमने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं? तेते ने शादी कर ली, पर तेते तो हमारी शादी से खुश थे। अगर मैं इन बच्चों के बाप को मार दूं तो क्या तेते मुझसे शादी करेगी? पर तेते, ये बच्चे तो कह रहे हैं ये अपने डैड को ढूंढने आए हैं। इसका मतलब वो इंसान तुम्हारे साथ नहीं है। तुम हमें बताओ, हम उसे ढूंढेंगे। हाँ, ऐसा ही कुछ है। मुझे फर्क नहीं पड़ता इनका बाप कौन है, ये मेरे नातिन है। जी हाँ, मैं नानी बन गई, कितनी खुशी की बात है। तेते, इतनी खुशी की बात बेटा तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? तुम इतने सालों के बाद आ रही हो। मॉम, मैं पहले आप लोगों को बता नहीं सकती थी, इसलिए नहीं बता पाई। तेते, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या तुमने सच में शादी कर ली है? तो हमें बताओ, वो लड़का कौन है, कहाँ रहता है? हाँ बेटा, तुम डरो मत, हमें से कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, चाहे वो लड़का कोई भी हो। और अगर सच में उसने तुम्हें छोड़ दिया है तो भी हमें बता दो, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। पर तेते बेटा, इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले कैसे ले लिया? एक बार हमसे पूछा भी नहीं। अगर तुम्हें जंकुक से शादी नहीं करनी थी तो हमसे मना कर देती। हम तुम्हें फोर्स थोड़ी कर रहे थे। तुमने खुद ही तो जंकुक से शादी करने के लिए कहा था। इतने सालों से वो बेचारा तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा है। जी अब क्या कह रहे हो? तुम देख नहीं रहे तेते के 2 बच्चे हैं। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। तो क्या उस दिन जो मैंने देखा वो मेरी गलत फहमी थी? सच में कुकी ने शादी नहीं की है? बेटा कुछ तो बोलो, तुम ऐसे चुप रहोगी तो कैसे चलेगा? मॉम, मैंने शादी नहीं की है। शादी नहीं की? तेते बेटा सच बताओ, क्या किसी ने तुम्हारे साथ? अगर ऐसा कुछ है तो तुम हमें बोलो, हम उस इंसान को छोड़ेंगे नहीं। मेरी तेते को हाथ लगाया। तेते बस उस इंसान का नाम बताओ, मैं उसे जान से मार दूंगा। हाँ बेटा डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम जानते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ तेते, बस तुम मुझे उसका नाम बताओ। वो दुनिया की किसी भी कोने में छुपा होगा, मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा और तुम्हारी आंखों के सामने रख के मारूंगा। जैसे तुम लोगों की मर्जी। इन बच्चों का बाप मेरी आंखों के सामने खड़ा है। ठीक है, अब मारो। क्या सच में आप
तुम्हारे डैड हैं? हाँ, मॉम ने कहा था डैड बिल्कुल मेरी तरह दिखते हैं, बहुत हैंडसम है। आप तो बिल्कुल मेरी तरह दिखते हो। मेरे बच्चे? क्या ये सच में जंकुक के बच्चे हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? इन दोनों की तो शादी भी नहीं हुई है। शुगा चुप करो। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, बच्चे तो हो सकते हैं ना। याद है मैंने तुमसे क्या कहा था, ये बच्चा बिल्कुल जंकुक की तरह दिखता है। आप लोगों को यकीन करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, यही सच है। पर तेते बेटा, अगर ऐसा कुछ था तो तुम अपनी शादी से खुद क्यों चली गई? और ये बच्चे, तुम लोगों ने ये बच्चे कब प्लान किए? ये आप लोगों को जंकुक बताएगा। जंकुक कुछ याद आया या फिर मैं याद दिलाऊं? बेटा तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। पर मुझे डैड के साथ रहना है। बेटा तुम्हारे डैड कहीं नहीं जा रहे, तुम उनके साथ बाद में रह लेना, यहाँ इम्पोर्टेंट बात चल रही है, तुम चलो मेरे साथ। ये सब क्या है जंकुक? क्या ये सब सच है? ये तुम्हारे बच्चे हैं? तो तेते यहाँ से क्यों गई? क्या तुमने कुछ कहा था? और जब इतना सब हो गया उसके बावजूद तुम लोगों ने शादी क्यों नहीं की? तुमने तेते को जाने क्यों दिया? तेते के जाने के बाद से तुम बस उसे ही ढूंढ रहे हो, लेकिन जब वो यहाँ थी तो तुम आयु के साथ क्या कर रहे थे? बस बहुत हो गया आप लोगों का, सब चुप हो जाओ। मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया है मैं आयु के साथ नहीं था, लेकिन आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है। मैंने उस बच्ची का डीएनए टेस्ट भी करवा लिया है, उसके बावजूद भी आप लोग मुझ पर ही शक करते हो। मैं तेते को क्यों जाने दूंगा? मैं तो अपनी शादी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैं तो खुद नहीं जानता तेते कहाँ चली गई। मुझे तो पूरा यकीन है जिस लड़की की आप लोग इतनी साइड लेते हो उस आयु ने ही कुछ किया होगा। उस दिन भी मैंने आप लोगों से बहुत कहा था इसकी कंप्लेंट करते हैं, पर आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। तेते बेटा, जब ये जंकुक के ही बच्चे हैं तुम कह रही हो, तो तुम घर क्यों नहीं आई वापस? इतने सालों बाहर रहने का क्या मतलब है? डैड मैं घर आना चाहती थी, पर क्या करूँ, आ नहीं सकती थी, मेरी मजबूरी थी। मैं जानती मेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ, लेकिन जंकुक ठीक कह रहा है, आप लोगों को उस आयु की कंप्लेंट करानी चाहिए थी, तो शायद मैं आज घर में होती। तेते ये सच है, जंकुक चाहता था हम आयु की कंप्लेन करें क्योंकि उसे शक था कि तुम्हें गायब करने में उसका हाथ है, पर हमें तो तुम्हारा लेटर मिला था। हाँ बेटा, जिसमें तुमने खुद लिखा था तुम अपनी मर्जी से इस शादी से जा रही हो ताकि जंकुक आयु से शादी कर सके, और आप लोगों ने मान लिया कि वो लेटर मैंने लिखा है। बेटा हैंडराइटिंग तुम्हारी थी, इसलिए हम लोगों को लगा शायद तुमने ही वो लेटर लिखा है। बस कीजिए, बहुत हो गया, अब तेते से कोई सवाल नहीं पूछेगा। तेते मैं खुश हूँ तुम वापस आ गई हो, तुम चलो अपने रूम में आराम करो, तुम्हें किसी के सवालों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। इससे क्या हो गया, अभी तो इतना चुपचाप खड़ा था, अब देखो कितना खुश हो रहा है। जी मीना, वो खुश नहीं होगा तो कौन खुश होगा? वो इतने सालों से अपनी बीवी को ढूंढ रहा था और अब उसे बीवी के साथ 2 बच्चे भी मिल गए हैं। हमें तो पता ही नहीं था इन दोनों ने बच्चे तक की प्लानिंग कर रखी है। अब समझ में आया जंकुक कितना क्यों रोया करता था। जी मीना, मुझे तो लग रहा था कि सिर्फ जंकुक तेते से प्यार करता है, मुझे नहीं पता था इन दोनों का रिश्ता इतना आगे तक बढ़ चुका है। अंकल मुझे आपको कुछ बताना है, जो भी बताना है कल बताना। जाइए आप लोग भी जाकर सो जाइए, बहुत रात हो गई है। इससे बहुत जल्दी पड़ी है रूम में जाने की। ये तेते को लेके कहाँ जा रहा है? मुझे तो अभी तेते से बहुत सारी बातें करनी है। जी मीना, जाने दो, बेचारे को इतने सालों में इसकी बीवी मिली है। चलो हम बच्चों को देखते हैं। तुम्हें पता है शुगर, जब से वो बच्चे मुझे मिले हैं ना, उनसे अलग सा लगाव हो गया है। मैं तो बस यही सोच रही थी कि उन दोनों के पेरेंट्स के मिलने के बाद वो बच्चे मुझसे दूर हो जाएंगे। अब तो तुम खुश हो ना, वो बच्चे कहीं नहीं जा रहे। कमाल है ना शुगर, यहाँ हमारी शादी को इतने साल हो गए और हमारे पास एक भी बच्चा नहीं है। और तेते और जंकुक को तो देखो, वो दोनों तो साथ में भी नहीं है, फिर भी उनके 2 बच्चे। जी मीना, ज्यादा मत सोचो। वो कहावत सुनी है ना तुमने, जब ऊपर वाला आपसे कुछ लेता है तो उसका दुगना करके आपको देता है। ये बस जंकुक के सब्र का फल है और कुछ नहीं। पर मुझे जानना है तेते इतने सालों कहाँ थी? उसने कहा ये सब आयु की वजह से हुआ है। तुम्हारी उस मुंह बोली बहन को मैं छोड़ूंगी नहीं शुगर। जी मीना, मुझे नहीं लगता आयु ने कुछ किया होगा। तुमने देखा नहीं, उसकी ग्रैंडमा के जाने के बाद आयु इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई थी, इसीलिए तो हम लोगों ने उसकी शादी सुबेन से करा दी। वो बेचारी लड़की अकेला क्या ही कर लेगी। मुझे लगता है तेते को कोई गलत फहमी हुई है। कुकी बेटा, हाँ मैं पहुंच गया हूँ, बस मैं जल्दी से तुम्हारी मॉम को लेकर वापस आ रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। विक्टोरिया को कोई ले गया है, आखिर कौन होगा वो जिसने पुलिस स्टेशन में गोलियां चलाई? कहीं विक्टोरिया किसी मुसीबत में तो नहीं? ओह गॉड, ऐसा ना हो। वो बेचारी अभी एक मुसीबत से तो बाहर नहीं निकली है, उसे दूसरी मुसीबत में मत पड़ने दीजिएगा।
टीना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने तुमसे कहा था बच्चों को 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखों से दूर मत करना, और तुम कह रही हो उनका पता नहीं है। सॉरी सर, बच्चों ने मुझसे कहा था वो बस नीचे शॉप तक जा रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें जाने दिया था। पर 1 दिन पूरा गुजर गया है, वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। और ये किसका बच्चा है? मैंने तुम्हें यहाँ विक्टोरिया के साथ उसके बच्चों की देखभाल के लिए भेजा था, ना कि किसी और के बच्चों की बेबी सिटिंग करने के लिए। सर, इस बच्ची को तो मैम ही लेकर आई थी। उन्होंने कहा था अब से ये बच्ची हमारे ही साथ रहेगी। विक्टोरिया लाई थी, कहीं ये भी तो उसका बच्चा नहीं? जब हमें मिली थी तभी प्रेग्नेंट थी। हो सकता है ये उसका पहला बच्चा हो। यही वजह हो सकती है जो वो हमेशा अपनी फैमिली के पास जाने के लिए कहा करती थी। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मिनी है। आप कौन हैं अंकल? यहाँ तो मेरे डैड आने वाले थे। डैड आने वाले थे? क्या तुम अपने डैड के साथ रहती हो? मेरा शक सही था, ये विक्टोरिया की ही बच्ची है। हमने पूरी एक फैमिली को बर्बाद कर दिया। ऊपर वाला हमें कभी माफ नहीं करेगा। बेटा, तुम्हारे डैड कहाँ हैं? डैड तो ऑफिस में होंगे। आंटी ने कहा था डैड मुझे यहाँ लेने आएंगे। सर, इस बच्ची ने बताया ये अपने मॉम डैड के साथ रहती है। मुझे नहीं लगता ये मैम की बच्ची होगी। इसका मतलब विक्टोरिया के हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली और उस बेचारी को लग रहा था उसकी फैमिली उसकी आज़ादी के पैसे देगी। सच में कभी कभी मुझे विक्टोरिया पे बहुत तरस आता है। वो बेचारी इतनी काबिल और होनहार है, लेकिन उसके आसपास के लोग कितने बुरे हैं। सर, इस बच्ची का क्या करें? मुझे नहीं पता, इसे विक्टोरिया लाई है। इस बच्ची का जो भी करना है वही करेगी। मुझे पहले विक्टोरिया को ढूंढना है और अब उसके बच्चों को भी। पता नहीं वो कहाँ होंगे। अंकल, आप कहीं जा रहे हैं? प्लीज आप मुझे भी अपने साथ ले लीजिए। मैं यहाँ बोर हो रही हूँ। आंटी ने कहा था यहाँ और भी बच्चे हैं मेरे साथ खेलने के लिए, पर यहाँ तो कोई भी बच्चा नहीं है। नहीं, तुम चुप रहो, अपना खाना खाओ। नहीं अंकल, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। अगर आप मुझे अपने साथ लेकर चलेंगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगी। ये तो बहुत प्यारी बच्ची है, तुम फिक्र मत करो, मैं इसे लेकर जाता हूँ। विक्टोरिया मिलेगी तो उससे पूछ लूंगा इस बच्ची का क्या करना है। हो सकता है ये विक्टोरिया की ही बेटी हो या फिर उसके हस्बैंड की दूसरी बीवी की, मुझे नहीं पता। ये तो उसके मिलने के बाद ही पता चलेगा। आयु, तुम्हारे ये नकली आंसू मुझ पर काम नहीं करेंगे। तुम जिंदगी भर अपनी बेटी को ढूंढती रहना, पर उसका पता तुम्हें कभी नहीं लगेगा। तेते, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, पर प्लीज मेरी की सजा तुम मुझे दो। मेरी बच्ची का इसमें कोई कसूर नहीं है। प्लीज मेरी बच्ची को वापस कर दो। तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगी। तुम चाहोगी तो मैं पुलिस में भी चली जाऊंगी। प्लीज जंकुक, तुम तेते से कहो ना, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। तुमने मेरी तेते को बेचा और इतने सालों तक तुम्हें पता था मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। आयु, अगर तेते तुम्हें माफ भी कर देगी तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। आयु, यकीन नहीं होता तुम हमारे साथ ऐसा करोगी। हम लोगों ने तुम्हें कितना सपोर्ट किया तुम्हारी नानी के जाने के बाद, और तुमने, मुझे पता है मेरी गलती है। आप लोग जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगी, पर मेरी बच्ची वो बहुत छोटी है। प्लीज आप लोग तेते को समझाइए, उसे वापस ले आए, उसे उन लोगों के हाथ ना बेचे। तेते, तुम तुम्हारे कराइयो, तुम्हें पता है वो लोग कैसे हैं। वो मेरी बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्लीज प्लीज मुझे मेरी बेटी लौटा दो। तुम जो बोलोगी, जैसा बोलोगी, मैं वैसे ही करूंगी। तेते, तुम्हें किसी को माफ करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोबिन, आयु को लेकर यहाँ से चले जाओ, इससे पहले मैं पुलिस को बुलाकर आयु को पुलिस के हवाले करूँ। प्लीज बॉस, हमारी बात समझिए। मिनी बहुत छोटी है, उसे माफिया के हाथ में देना ठीक नहीं। तेते, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एक अच्छी इंसान हो। भले ही आयु ने तुम्हारे साथ कुछ भी किया है, मैं इसका साथ नहीं दूंगा, लेकिन मिनी, उसकी कोई गलती नहीं है, वो मेरी बेटी है। प्लीज आप मुझे मेरी बेटी लौटा दीजिए। तेते, सोबिन ठीक कह रहा है। हालांकि वो सोबिन की अपनी बेटी नहीं है, उसके बावजूद भी वो उससे बहुत प्यार करता है। बेटा, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था तुमने इतना सब झेला है, लेकिन मिनी बहुत छोटी है। प्लीज तुम उसे ऐसे लोगों के हाथ मत दो। मुझे पता है मेरी तेते ऐसी नहीं है, वो किसी को हर्ट नहीं कर सकती। बेटा, तुम हमें बता दो मिनी कहाँ है, हम उसे जाकर ले आएंगे। आयु ने जो किया हम उसकी सजा उसे ज़रूर दिलवाएंगे। हम उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। मुझे यकीन नहीं होता आप लोग मेरी फैमिली होने के बावजूद आज भी उस आयु की साइड ले रहे हो। मुझे नहीं मतलब तुम लोगों से, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं नहीं जानती आयु की बेटी कहाँ है, मैं कभी नहीं बताऊंगी। मैं इतने साल अपनी फैमिली से दूर रही सिर्फ इसकी वजह से, और अब
अब सब लोग इसी की साइड ले रहे हो। बेटा चुप हो जाओ, तुम कहीं नहीं जा रही हो, ये तुम्हारा घर है, तुम यहीं रहोगी। आयु, यहाँ से चली जाओ, इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं। आप सब लोगों को क्या हो गया है? तेते से कैसी बातें कर रहे हो? आप लोगों ने सोचा है उस पर क्या बीती होगी? वो इतने सालों तक हम सबसे दूर रही, वो भी न जाने कैसे लोगों के बीच। सोबिन, मिनी तुम्हारी बेटी है, तुम जाकर खुद पता लगा लो। अब तेते से इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। जंकुक, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ तेते से कहो वो मेरी बेटी का पता बता दे, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। आयु, मैं तुमसे सिर्फ पुलिस स्टेशन में ही बात करूँगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। तेते चलो यहाँ से। जीनू, तुम टेंशन मत लो, मैं सब पता कर लूंगा आखिर यहाँ सब क्या हो रहा है। तेते ने हमें इतना तो बता ही दिया है वो जापान में थी, बाकी सब मैं पता कर लूंगा। जूनी, कोशिश करना मिनी को जल्द से जल्द ढूंढ लो। मैं नहीं चाहती जो तेते के साथ हुआ वो मिनी के साथ हो।